इसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। मस्तक से लगाया ये धन्य है आंतें, जिन आंतों के सहयोग से प्रहलाद जैसे भक्त की उत्पत्ति हुई, और उन आंतों को माला के समान भगवान ने अपने गले में, उन आंतों को भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, आंत्रमाली कर लाया। इसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कितना उग्र रूप है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। मृत्यु के भी मृत्यु है नरसिंह भगवान। मृत्यु को देख करके व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है, लेकिन मृत्यु भी जिसको देख करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसे नरसिंह भगवान। कितना उग्र रूप। मृत्युम नमाम्यहम्। क्रोध शांत नहीं होता। हिरण्यकश्यपु के शरीर को उठा करके भगवान ने पटक दिया, और फिर नरसिंह भगवान पैंतरा मारने लगे। कभी इधर जाते दहाड़ते हुए, कभी दहाड़ते हुए इधर आते, जो सामने मिलता उसी को चीड़ फाड़ करके फेंक देते। अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है, इनके क्रोध को शांत करने के लिए देवता लोग आए। भगवान शिव ने कहा मैं इनके क्रोध को शांत करता हूँ। देवताओं ने कहा कैसे? भगवान शिव ने कहा इनके साथ हम युद्ध करेंगे, और जब ये थक जाएंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे। देवताओं ने कहा चलो ये भी लीला देख ले। भगवान शिव ने शार्दूल का रूप धारण किया, सिंह शार्दूल। भगवान नरसिंह है तो शिव भगवान ने सिंह शार्दूल का रूप धारण किया। सिंह शार्दूल एक विशेष जीव होता था, अब प्रकृति में वो नहीं है। पुराणों में, शास्त्रों में उसका वर्णन होता है। उसका स्वरूप ये होता है कि उसका मुख सिंह के समान होता है, लेकिन नाक के पास हाथी के समान एक बड़ी सूंड होती है, और उसके आगे के पैर सिंह के समान होते हैं, उसमें नख होते हैं, और पीछे के दोनों पैर घोड़े के टाप के समान होते हैं, और अगल बगल उसके दो पंख होते हैं, वो आकाश में भी उड़ता है। ऐसे विलक्षण जीव को सिंह शार्दूल कहा जाता है। पुराणों में उसका वर्णन है। दक्षिण भारत के मंदिरों में, शिखर में, गोपुर में उसकी मूर्ति बने हुए आप देखते होंगे, कभी गए होंगे साउथ में। वो सिंह शार्दूल का रूप धारण किया भगवान शिव ने, और युद्ध करने आए भगवान नरसिंह से। जब भगवान शिव युद्ध करने आए, नरसिंह भगवान ने देखा, क्रोध में थे नरसिंह भगवान। Please stop taking loans for the survival of your business. I understand that sometimes the business runs into challenges and you need to borrow money just to survive. But that's the worst thing you can do to your business. All this will do is add to your problems. Money doesn't solve your problems. If you need a loan, it should be for growth. But if you are stuck in the trap of survival, then you don't need money. You need capabilities. You need capabilities to set up the right strategies, the right systems, and the right... क्रोध में थे नरसिंह भगवान। सिंह शार्दूल बने हुए भगवान शंकर की उस सूंड को नरसिंह भगवान ने अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया, और उठा करके घुमा करके जब फेंका तो कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव गिरे। शिवो सलभो बभूव। वेद व्यास जी लिखते कि भगवान शिव एक सलभ के समान हो गए। सलभ बोले तो फतिंगा, जैसे फतिंगा दीपक के पास जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, वो स्थिति भगवान शिव की हो गई। फिर शिव जी लौट करके नहीं आए, वही कैलाश से भगवान की स्तुति कर गए। धन्य हो भगवान का क्रोध आज प्रकट हुआ है। क्रोध भगवान का कैसा है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। भगवान का अगर क्रोध प्रकट होता है तो कालाग्नि के समान है, और अगर क्षमा प्रकट होती है तो पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी क्षमा ही करती रहे। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। देवता लोग स्तुति करके थक गए। देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, देवी आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया, महाराज सज धज करके चल पड़ी। बोले मेरे जाने पर तो इनका क्रोध शांत हो जाएगा। कोई कितना भी क्रोध में हो, पत्नी सामने आ जाए और हंस करके बोल दे तो सारा क्रोध समाप्त हो जाए। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मी जी जब सामने आई तो नरसिंह भगवान दौड़ पड़े गर्जना करते। लक्ष्मी जी भी बोली। लक्ष्मी जी ने आकर के देवताओं से कहा आज ये मुझसे भी शांत होने वाले हैं।
देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा, अब बेटा तुम जाओ, तुम्हारे कारण ही इनको क्रोध हुआ है और इनका क्रोध भी तुम्हारे द्वारा ही शांत हो। प्रहलाद जी आए हैं और प्रहलाद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी को कोई डर नहीं। क्यों? बोले शेर से सब डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी डरता है, वो तो अपने बाप के सर पर बैठ करके कूदता है। पता नहीं, शेर के छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की पीठ पर चढ़ जाते हैं, फिर भी पिता कुछ नहीं बोलता, आंखें बंद करके आनंद का अनुभव करता है। नरसिंह भगवान भी जगत पिता हैं। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। अपराध सहस्रभाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। भगवान को जब साष्टांग प्रणाम किया, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देख करके नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ज्यों ही प्रहलाद जी ने प्रणाम किया तो प्रहलाद को देखते ही कृपया परिप्लुतः, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और कृपा के सागर में मानो नरसिंह भगवान गोता लगाने लगे। कृपया परिप्लुतः, कृपा से मानो भीग गए नरसिंह भगवान के रोम रोम से कृपा और करुणा मानो बरसने लगी। और फिर नरसिंह भगवान ने ऐसे सिर हिलाते हुए अपने दोनों हाथों को बढ़ा करके प्रहलाद को उठा लिया गोद में से। प्रहलाद जी बालक हैं, उनका शरीर अत्यंत कोमल है और नरसिंह भगवान के वो हाथ जो हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को क्षण भर में विदीर्ण कर देते हैं, उन्हीं हाथों से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाया, लेकिन प्रहलाद के शरीर में एक खरोच भी नहीं लगी। ऐसे तो जैसे आप देखते हो